तो काफ़ी लोग बोलते हैं बीट द जीमैट और आई विल क्रश द जीमैट। रेदर एक फोरम है beatthegmat.com। अब तो शायद इतना पॉपुलर नहीं है। सो ये बीट द जीमैट, क्रश द जीमैट, ये क्या है? व्हाई नॉट सिंपली एज द जीमैट? बट एज द जीमैट में उतनी फील नहीं है, राइट? वो एनर्जी नहीं है। आई विल क्रश द जीमैट, एनर्जी है। क्या एनर्जी है ये? नेचुरली अगर क्रशिंग या बीटिंग की बात कर रहे हो तो सामने कोई फ्रेंड तो नहीं समझ रहे हो, या एक कॉन्सेप्ट तो नहीं समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो? एनिमी समझ रहे होगे। बीटिंग द एनिमी होता है, क्रशिंग द एनिमी होता है। तो उससे एनर्जी मिलती है। ओ, आई एम इन अ फाइट, इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, सर्वाइवल मोड ऑन। यही होता है। और क्या होता है? मतलब मुझे अभी भी याद है, जब कोविड हुआ था तो दिल्ली गवर्नमेंट थी, उसने बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स कर रहे थे वो, वॉर ऑन वायरस, या फिर जो उन्होंने कंट्रोल रूम बनाया था टू मॉनिटर द कोविड-19 सिचुएशन इन द सिटी, वो था वॉर रूम। अब इतना वॉर वॉर क्यों कर रहे हैं? बेचारा एक वायरस है, बस हमें प्रिवेंट करना है कि बीमारी ना हो, या फिर अगर हो रही है तो उसको कैसे हम सेंसिबली हैंडल कर सकते हैं। वॉर वाली क्या बात है इसमें? कौन सी गन्स, कौन से टैंक्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे? क्या अटैक हो रखा है? वायरस है जो कहीं से लीक हो गया, वो अपने नेचुरल, अपनी टेंडेंसी के हिसाब से मल्टीप्लाई कर रहा है। यही हो रहा है। कोई अटैक क्या करा है उसने? हमें बस बचाना है अपने आप को, राइट? कि स्प्रेड ना हो, और अगर हो गया है तो उसको कैसे फिर ट्रीट करें। बट वॉर रूम, वॉर है, क्यों होता है ये सब? आई थिंक मुझे तो ये लगता है कि एक ही कारण है कि फुल एनर्जाइज हो जाते हैं हम कि ओ वॉर आ गई, आप खड़े हो जाओ। वैसे वो एनर्जी नहीं आती कि ठीक है यार, करते रहो जो करना है तुमने। वो एनर्जी समन करने के लिए, वो एनर्जी लाने के लिए होता है कि ओ, वी आर इन अ फाइट, आई विल बीट इट, आई विल क्रश इट, आई एम इन अ वॉर। तो ठीक है, ये फायदा है इस वे ऑफ लुकिंग का, कि हम चीज़ों को इस तरह से देखें। बट क्या कुछ नुकसान भी है? तो आई डू सी के नुकसान है। अ, जैसे जो लोग कह रहे होते हैं बीट द जी मैड या आई विल क्रश द जी मैड, मोटिवेटेड तो हैं, एनर्जाइज तो हैं, बट विल दे बी डूइंग द सेंसिबल थिंग्स दैट आर एक्चुअली नीडेड टू एस द जी मैड? क्योंकि इवेंचुअली तो ऑब्जेक्टिव एक अच्छा स्कोर लाने का ही है, एस करने का ही है। तो विल दे बी डूइंग द ऑल द सेंसिबल थिंग्स? समटाइम्स दे डू, समटाइम्स दे डोंट। रेदर माय अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर तुम उसको एनिमी की तरह ही देख रहे हो, तो फिर तो तुम्हारा नेचुरल ओरिएंटेशन ही बन गया कि इसको बाय हुक और क्रुक खत्म करना है, क्रश करना है, राइट? तो यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड टाइम टू बिल्ड स्किल्स टू रियली डिजर्व द स्कोर, कि कि ये टेस्ट क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट मी बिल्ड दो स्किल्स एंड देन आई विल गेट द स्कोर। यू विल ट्राई टू फिगर आउट, राइट? क्या एक एनिमी को डिफीट करने में क्या टेंडेंसी रहती है कि जल्दी से जल्दी खत्म करना है। यही रहती है। तो उससे क्या तुम कर लोगे? व्हाट आई सी इज नो, सिंस जीमैट इज अ वेल डिजाइन टेस्ट, तो उसको शॉर्टकट हैक से नहीं कर पाते हैं। ओ बट देन अ लॉट ऑफ पीपल डू इट विद इन 2 मंथ्स, उनके पास ऑलरेडी स्किल्स हैं। एंड दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम है। कई लोग तो स्किल्स के साथ ही एंटर करते हैं, राइट? तो स्किल्स उन्होंने अपने करियर में, कॉलेज में, स्कूल में बिल्ड करी हैं, जस्ट एज आई ऑल्सो बिल्ड दो स्किल्स।
तो अगर मैं जिम ऐड करने जाऊँगा या जब मैं कैट करने गया था तो विदाउट प्रिपरेशन भी मेरा बहुत ही आई वाज़ अराउंड 99 परसेंटाइल। तब उससे क्या पता चलता था मेरे जैसे यहाँ और कई लोग सक्सीड कर जाएंगे जल्दी-जल्दी। तो डज़न्ट मीन कि शॉर्टकट और हैक से सक्सेस मिल रही है। इफ इट इज़ अ वेल डिज़ाइन्ड टेस्ट, इट कैन नॉट बी एस्ड थ्रू शॉर्टकट्स एंड हैक्स। और अगर सच्ची में एक टेस्ट को शॉर्टकट्स और हैक्स के थ्रू एस कर सकते तो जो reputed institutes हैं हार्वर्ड, सैनफोर्ड, एमआईटी, वॉटन, व्हाई वुड दे वैल्यू सच अ टेस्ट कि अच्छा जो बेटर शॉर्टकट्स लगा पाता है उसको वो चाहिए वॉटन को, या जो ट्रिक्स में बहुत ही बढ़िया है, जो एक से एक बढ़िया ट्रिक याद कर सकता है, वो हार्वर्ड को चाहिए। ऐसा नहीं है, राइट? जीमैट इज अ टेस्ट ऑफ स्किल्स। अब नाउ इफ सम टेस्ट इज अ पुअरली डिजाइन टेस्ट, तो उसमें हो सकता है कि वो डिज़ाइन ही इतना अच्छा नहीं है कि लोग हैक से ही चला लेते हैं। और अगर इफ़ इट्स अ वेल डिज़ाइन टेस्ट, तो वो जो टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसके पास वो स्किल होंगी उसी को स्कोर आएगा, जिसके पास वो स्किल नहीं होगी उसको वो स्कोर नहीं आएगा। बट इफ़ यू आर जंपिंग इनटू द प्रिपरेशन with this do or die mode कि I'll crush it, so the chances are very high that you will not do the sensible thing. रेदर अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी स्किल है तो वैसे भी तुम्हारा 2 महीने में खत्म हो जाना था, तो तुम्हारे लिए फिर भी ये ठीक है। बट अगर तुम्हें स्किल्स बिल्ड करनी है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, विच मीन्स योर जर्नी इज गोइंग टू बी लॉन्गर, 6 months to a year, एंड तुम इस एटीट्यूड से एंटर कर रहे हो, और उस एटीट्यूड में तो फिर तुम्हें वही कोर्सेज वही तरीके चाहिए जो 2-3 महीने में तुम्हारा भी खत्म कर दें, तो you'll end up wasting. I've seen people waste a lot of time, multiple years in their preparation. And one reason is this कि approach ही गलत थी towards the test. They're just trying to beat it, crush it. And that's the same attitude we have with problems in life. We try to fight the problems. अरे प्रॉब्लम है, सॉल्व करनी है। Why are you fighting with the problem? फाइट करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो मैग्नीफाई होती हैं, कि एक तो वो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, ऊपर से तुमने फाइटिंग कॉज करके उसको और इंटेंसिफाई कर दिया। दैट्स व्हाट वी डू इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, एंड especially involving people. If somebody is doing something that you don't like, then you go up to that person and start shouting or start saying, oh ऐसा नहीं करना है। और वो हो सकता है कि उसको आराम से बोलते समझाते with an appropriate way, तो हो सकता है वो ना भी करता तो प्रॉब्लम might have been solved. But now your approach is to fight the problem. तो तुम तो फाइट करने जा रहे हो, तो अब वो कहेगा कि इसको छोड़ो, लेट मी फाइट बैक। तो अब तुमने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है, यू हैव क्रिएटेड एन एडिशनल लेयर ऑफ प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट वी डू, एंड दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, बट दिस इज व्हाट वी डू। बेसिकली तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है कि तुम आराम से ठंडे दिमाग से सोचो क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कई प्रॉब्लम्स शॉर्ट टर्म में सॉल्व हो सकती हैं, कई प्रॉब्लम्स को टाइम लगेगा सॉल्व होने में। नेचुरली दिस इज़ द नेचर ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स। कई प्रॉब्लम्स सरफेस लेवल होती हैं, कई प्रॉब्लम्स डीप रूटेड होती हैं। डीप रूटेड प्रॉब्लम्स टेक अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम टू सॉल्व। अगर डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को हम फिर से हैक्स लगा के यहाँ क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लॉट ऑफ टाइम दे गेट इवन डीपर। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, वो मोर एंट्रेंच्ड हो जाती है। बट व्हाट डू वी डू? दिस इज आवर होल ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर होल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम है तो मैं फाइट करूंगा। बट फाइट करने से प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रही है? इन सम केसेस परहैप्स तुम प्रेशर क्रिएट करके किसी पे इंटिमिडेट करके यू कैन सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, but then your relationships are going to be a complete mess, because relationships are not built by intimidation or fighting. They are built by understanding and solving things together. In general, also in life, since you are bringing that fighting energy to a lot of situations, that's what you're going to have in life.
A lot of fighting going on because this is what we are doing. We are fighting the problems. We are not solving the problem. And that's what when we start GMAT preparation again, we are going to fight the GMAT. We are going to beat it. We are going to crush it. अरे क्यों इतना कुछ? टेस्ट है, एस करना है, एस कर लोगे, स्किल्स बिल्ड हो जाएंगी, स्कोर भी आ जाएगा, यू विल मूव ऑन इन लाइफ। सिमिलरली कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखो क्या प्रॉब्लम है, सोचो क्या क्या इश्यूज हैं उसमें, सॉल्व करो और आगे बढ़ो। इट्स एक्चुअली दैट सिंपल, बट समहाउ पता नहीं बहुत इनग्रेन्ड हो गया दैट we end up carrying a lot of fighting energy into every problem. But is that helping us or is that harming us? That's something we need to ponder upon. No?